तो अभी आप जीवित हैं और अभी भी परमेश्वर ने आपको ठुकराया नहीं है, अभी भी आपके पास से बात निकली नहीं है, अभी भी आप नरक में नहीं डाले गए हैं, अभी भी आप उद्धार में आ सकते हैं, अभी भी आप अभी भी आप जीवन को पा सकते हैं, अभी भी आप स्वर्ग जा सकते हैं। तभी के लिए ये बातें आप तक पहुंच रही है। बहुत बार आपको लगता है कि नहीं अब बहुत देर हो चुकी है, बहुत बार आपको लगता है कि बहुत समय गुजर गया, भैया हमारी उम्र निकल गई, हमारा ये हो गया, हमारा वो हो गया, हमने बहुत समय गवा दिया, और आप इस बात को लेकर के निराश हो जाते हैं। आपको लगता है कि नहीं सारे दरवाजे बंद हो गए, आपको लगता है कि नहीं सब लोगों का प्रेम ठंडा हो गया, आपको लगता है कि नहीं सारी चीजें खत्म हो गई हैं, समाप्त हो गया है। नहीं, ऐसा नहीं है। बाइबल बताती है कि अभी भी आपका जीवन बचा हुआ है, और यह बचा हुआ जीवन अगर आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जिएंगे तो बाइबल बताती है कि वो जीवन एक अनंत जीवन तक लेकर के जाएगा। किताब उसका 4वां अध्याय और उसके पहले, दूसरे, तीसरे वचन को हम पढ़ेंगे। सबसे पहले टॉपिक पढ़ेंगे, क्या है? पहला पत्रस 4वां अध्याय। पहला पत्रस 4वां अध्याय का, हाँ, परिवर्तित जीवन। परिवर्तित जीवन, ठीक। परिवर्तित जीवन की कुछ बातों को देखेंगे हम। इसलिए जबकि मसीह यीशु ने, हाँ, यहां पर परिवर्तित जीवन की अगर बात कर रहे हैं तो सबसे पहला एग्जाम्पल और सबसे पहली बात बता रहे हैं प्रभु मसीह यीशु का मतलब है, किसने? मसीह ने का मतलब क्या है? प्रभु यीशु मसीह ने। ठीक, क्या किया प्रभु यीशु मसीह ने? शरीर में होकर, इस संसार में जब तक हमारे प्रभु यीशु मसीह रहे, उन्होंने शरीर में होकर के क्या किया? दुख उठाया। ठीक, हम सब प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते, हम सब प्रभु यीशु मसीह के वचनों को मानते, हम सब प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते। लेकिन आज हम कुछ ऐसी बातों को देखेंगे जो एक परिवर्तित जीवन के रहस्य की, क्या लिखा हुआ है? परिवर्तित जीवन। ठीक है, तो परिवर्तित जीवन में कौन कौन सी चीजें आती हैं? भैया हमने बपतिस्मा ले लिया है, हमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया है, हमारा जीवन बदल चुका है, जागरे, हमारा स्वभाव बदल चुका, हमारी बोली बदल चुकी है भैया। ठीक है, लेकिन आज हम मसीह के परिवर्तित उस जीवन को देखेंगे जिसकी तुलना प्रभु यीशु मसीह से की जा रही है। एक मसीह जीवन, परिवर्तित जीवन किसे कहते हैं? उसके लिए, उसके ओर देखने के लिए, उसके लिए झांकने के लिए हमको प्रभु यीशु मसीह की ओर देखना पड़ रहा है। समझ में आ रहा है? एक परिवर्तित जीवन कैसा परिवर्तित जीवन होता है? भैया संडे चर्च जा रहे हैं, क्या ये परिवर्तित जीवन नहीं है? पहले हम कहीं और जाते थे, अब हम प्रभु के पास, प्रभु के भवन में जाते हैं, क्या ये परिवर्तित जीवन नहीं है? नहीं, ये परिवर्तित जीवन नहीं है। लेकिन परिवर्तित जीवन बोला किसको जाता है? बपतिस्मा ले लेते हैं, क्या वो परिवर्तित जीवन है? नहीं। हम प्रार्थना कर रहे हैं, क्या ये परिवर्तित जीवन है? नहीं। फिर परिवर्तित जीवन किसे बोला गया है? जब यहां पर लिखा है कि परिवर्तित जीवन, तो उसको समझाने के लिए पतरस यहां पर प्रभु यीशु मसीह को बीच में लेकर के आ रहे हैं कि एक्चुअली परिवर्तित जो जीवन होता है वो किसे कहते हैं, उसको समझाने के लिए वापस पढ़ेंगे 4 का पहला वचन। इसीलिए क्या कर लिए? इसीलिए परिवर्तित जीवन अगर आप चाहते हैं, परिवर्तित जीवन, आपका जीवन बदल गया है अथवा नहीं बदला है, आज हम कुछ चीजों को देखेंगे। ठीक, पढ़ेंगे जल्दी से। जबकि मसीह ने, अभी यहां लोगों को सिखाते सिखाते यीशु मसीह के जीवन को क्या करके लाया? सामने लेकर के आया। और पढ़ेंगे, शरीर में होकर के दुख उठाया। अरे भैया आप परिवर्तित जीवन के बारे में बता रहे हैं, यहां दुख के बारे में शुरू कर दिया। जाग रहे? हाँ, एक्चुअली रियल परिवर्तित जीवन यही है और इसी को कहते हैं। ठीक, पढ़ेंगे। दुख उठाया तो तुम भी जाग रहे? हाँ, उसी मनसा को, उसी चाहत को, उसी ख्वाहिश को, उसी तमन्ना को क्या करो? हथियार के समान धारण करो। ठीक, धारण करो कहना से क्या मतलब समझ में आता है कि अगर हम उसी मनसा को, जिस मनसा, कौन सी वाली मनसा? यीशु मसीह ने इस संसार में रह करके दुख उठाया, अपने शरीर के दिनों में रह करके उसने जो कुछ भी दुख सहा ना, उसने शरीर में सहा, उसके आत्मा को कोई तकलीफ नहीं होती थी। जाग रहे? बाइबल ऐसा बताती है कि आत्मा तैयार है लेकिन शरीर तैयार नहीं होता था। इसका मतलब शरीर के विरोध में चीजें होती थी। शरीर जैसा बोलता था वैसा परमेश्वर या प्रभु यीशु मसीह नहीं करते थे। समझ पा रहे हैं इस बात को? शरीर जैसा डिमांड करता था, शरीर जैसी अपनी चाहतों को रखता था, शरीर की मनसा को यीशु मसीह पूरा नहीं करते थे। लेकिन उस शरीर को क्या करते थे? पौलुस जिस प्रकार बोलता है ना कि मैं अपने शरीर को मारता हूं, कूटता हूं और अपने वश में करता हूं। और जब एक शरीर को अगर दृश्य रूप में देखेंगे, अगर एक शरीर को मारा जाएगा, कूटा जाएगा तो उसको दर्द होगा, तकलीफ होगी। समझ में आ रहा है? हाँ, दर्द होगा, तकलीफ होगी।
और यही चीज यहां पर यीशु मसीह पतरस इस बात को बताने का कोशिश कर रहा है, वो भी यीशु मसीह के जीवन को लेकर के, कि देखो यीशु मसीह ने ना इस संसार में रहकर अपने शरीर में दुख उठाया, अपनी आत्मा में दुख नहीं उठाया, अपने प्राण में दुख नहीं उठाया, जाग रहे हैं, अपने आत्मिक मंडल में दुख नहीं उठाया, उसने शरीर में दुख उठाया। बहुत बार हम लोग शरीर के दुख से हार करके अपने आत्मिक जीवन या आत्मिक स्तर को क्या कर देते, कम कर देते। लेकिन बाइबल बताती है, पतरस यहां पर सिखा रहा है कि देखो यीशु मसीह ने अगर शरीर में दुख उठाया तो तुम इसको अपनी चाहत बना लो, मनसा बना लो, ख्वाहिश बना लो। समझ पा रहे हैं क्या लिखा है? तो तुम भी उसी मनसा को, कौन सी मनसा को? दुख उठाने की मनसा को। परिवर्तित जीवन अगर हो गया है तो आप दुख को, दुख उठाने को ना, दुख उठाने की चाहत को रखेंगे। यीशु मसीह जिस मनसा के साथ में था, उसी मनसा के साथ आप भी दुख उठाने के लिए तैयार रहेंगे। जैसे हमने बीते दिनों में देखा था कि यीशु मसीह ने दुख उठा करके आज्ञा मानना सीखा। जाग रहे? आज्ञा मानने में तकलीफ होती है, आज्ञा मानने में दर्द होता है, आज्ञा मानने में पीड़ाएं होती हैं, लेकिन ये आज्ञा मानना ही हमारे जीवनों में आशीष को लेकर के आता है। यीशु मसीह ने दुख उठा करके आज्ञा माना तो क्या हुआ? बाइबल बताती है फिलिप्पी की किताब में कि उस परमेश्वर ने अपने बेटे प्रभु यीशु मसीह को, जिसने दुख उठा करके आज्ञा मानना सीखा, उसको शिरोमणि भी ठहरा दिया। समझ पा रहे हैं इस बात को? क्यों? पतरस यहां पर बता रहा और सिखा रहा है कि देखो यीशु मसीह ने जब शरीर में दुख उठाया तो तुम भी उसी मनसा के साथ दुख उठाओ, उसी मनसा के साथ दुख उठाओ, उसी मनसा के साथ। और कैसे? एक हथियार के समान, एक निर्बल नहीं। बहुत बार लोग दुख आता है तो निर्बल हो जाते हैं, जबकि दुख आता है हमारे जीवन में ना, दुख मसीहों के जीवन में जब आता है ना, तो उनको एक शस्त्र के समान उसका सामना करना चाहिए कि नहीं, ये जो दुख है ये मेरा एक शस्त्र है। जैसे एक सैनिक के पास तलवार, भाला, ये एक शस्त्र का काम। उसके पास अगर शस्त्र नहीं है तो वो एक कमजोरी को महसूस करेगा, बोलेगा कोई भी मुझे मार सकता है, कोई मुझे मारने आएगा, मैं अपने बचाव नहीं कर सकता, मेरे पास ढाल नहीं है, मेरे पास भाला नहीं है, मेरे पास तीर नहीं है। बिना शस्त्र का वो कमजोर निहत्था कहलाएगा और कोई भी आकर के उसको, उसके जीवन को समाप्त कर सकता है। लेकिन बाइबल बताती है कि जो दुख एक मसीह विश्वासी के जीवन में आते ना, वो वाले दुख को एक मसीह विश्वासी को हथियार समझना है कि ये हथियार है मेरा। आज जिनके जीवन में दुख नहीं है, तकलीफ नहीं है, कौन सा वाला दुख, कौन सी वाली तकलीफ हमने बीते दिनों में सीखा है और आने वाले दिन में भी हम सीखेंगे। जाग रहे? हाँ, क्या लिखा हुआ है? उसको हथियार के समान, अगर दुख आया ना उसको अपनी निर्बलता मत बना लो, कोई समस्या आई ना उसको अपनी कमजोरी मत बना लो। बाइबल ऐसा बताती है, उसको हथियार के समान क्या करो, धारण कर लो। मतलब अपने अंदर क्या, वापस पढ़ेंगे उसको, तुम भी हाँ उसी मनसा को, उसी चाहत को, उसी डिजायर को, उसी ख्वाहिश को क्या करो, हथियार के समान। कौन सी चाहत? दुख उठाने की। अपने शरीर में मुझे दुख उठाना है। मेरा हाथ जो बोलेगा, मेरी आंख जो बोलेगी, आंख बोलती है अधिकतर, आंख सबसे ज्यादा बोलती है, सो जाओ। जब आप बाइबल लेकर के बैठेंगे, जब आप बाइबल अध्ययन करने के लिए बोलेंगे, सबसे ज्यादा ख्वाहिश आपकी, सबसे ज्यादा आपकी आंखें जो रहेंगी ना, वो क्या बोलेंगी? रेस्ट, मुझे रेस्ट चाहिए। तुम थक गए हो, शरीर बोलेगा ए तुम सुबह से उठ के काम करते हुए थक गए हो, रात में बहुत जाग रहे थे, अभी 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 रेस्ट दो मुझे। समझ में आ रहा है? हाँ, ये शरीर की आवाजें हैं, ये आपको दुख उठाने नहीं देंगी। जाग रहे? लेकिन आपको इसी शरीर में दुख उठाना है। शरीर में दुख उठाने का मतलब समझ में आ रहा है? आपको शरीर की इच्छाओं को, शरीर की डिजायरों को, शरीर की चाहतों को पूरा नहीं करना है। लेकिन अगर यीशु मसीह ने शरीर में दुख उठाया, कैसे दुख उठाया? कोई मारता था क्या यीशु मसीह को? कोई खंजर अंजर मारते थे क्या? डेली कोड़े मारते थे यीशु मसीह को? नहीं, कोई कोड़े नहीं मारता था। जाग रहे? कोई बीमारी थी क्या यीशु मसीह को? कोई रोग घाव वाव था क्या? नहीं। लेकिन फिर भी लिखा हुआ है, उसने शरीर में रह करके हर दिन दुख उठाया। प्रतिदिन वो अपना क्रूस उठाता था। क्या है ये क्रूस? क्या है ये दुख? जाग रहे? हाँ, यीशु मसीह को किसी ने मारा नहीं। जब तक आखिरी कलवरी क्रूस पे उसको चढ़ाया जाना नहीं था, तब तक उसको किसी ने नहीं मारा। लेकिन फिर भी लिखा हुआ है कि उसने शरीर के दिनों में दुख उठाया।
और बाइबल इब्रानी किताब 5 अध्याय उसके 7 वचन में लिखा है कि यीशु मसीह ने अपने दिनों में दुख उठा उठा करके दुख कौन सा दुख था उसको? जाग रहे? कौन सा दुख था? वही दुख जो यहां पर लिखा है 4 के पहले वचन में, शरीर में दुख। कौन सा वाला दुख? शरीर में दुख। ठीक है, आप सब 4 सुसमाचार को पढ़े हुए हैं, हम सब जानते हैं 4 सुसमाचार अपन ने अध्ययन किया है। जाग रहे? तो सोच करके देखें कि कितना रोग था, कितनी बीमारी थी हमारे प्रभु यीशु मसीह को। ठीक है, नहीं थी। फिर अच्छा, एक आध पैर कम था, ज्यादा था? नहीं है। हाथ में तकलीफ थी, हाथ नहीं उठता था, ऐसा था क्या? आंखें, बाल, कहीं शरीर, नाक, कान, कहीं तकलीफ थी क्या? नहीं, कहीं तकलीफ नहीं थी। फिर भी शरीर में कैसा? तो फिर शारीरिक दुख किसको बोला जाता है? पौलुस भी कहता है, मैं अपने शरीर को मारता हूं, मैं अपने शरीर को कूटता हूं। ये सब क्या, किन चीजों को दर्शाते हैं? आपको मालूम है, यीशु मसीह के अगर आप शेड्यूल को देखेंगे, यीशु मसीह के अगर आपको दुख को देखना है कि शारीरिक दुख जो उसके जीवन में था, जिसके बारे में यहां पर पतरस हमको उदाहरण देकर के समझा रहा है कि देखो तुम भी इसी मनसा को धारण करो, तुम भी इसी मनसा को धारण करो। तो आज हम इस बात को समझेंगे, इस बात को समझेंगे कि एक्चुअली ये कौन सा वाला दुख है, जाग रहे, जिसको हमको धारण करना है। आपको मालूम है, यीशु मसीह सबसे पहली चीज, दिन निकलने से बहुत पहले, दिन निकलने से बहुत पहले उठ करके जा करके एकांत में प्रार्थना किया करता था। लेकिन शरीर उसका साथ नहीं दिया करता था। शरीर कभी नहीं बोलेगा कि तुम दिन निकलने से पहले उठ जाओ। शरीर कभी नहीं बोलेगा, उठने के लिए कभी नहीं बोलेगा। आत्मा बोलेगी उठो, आत्मा बोलेगी करो, आत्मा बोलेगी कि हाथ उठाओ, आत्मा बोलेगा कि घुटने पर आ जाओ, आत्मा बोलेगा कि नहीं तुम जोर से प्रार्थना करो, आत्मा बोलेगा कि धन्यवाद दो। शरीर नहीं बोलेगा। आपके कंठ में आवाज रहती है, आवाज रहती है, बेस रहता है, सब कुछ रहता है, आपके हाथ रहते हैं, आप भले चंगे रहते हैं, लेकिन उसके बाद भी शरीर क्या बोलेगा? नहीं, हाथ नहीं उठा करके आराधना करो, हाथ नीचे करके आराधना करो, बिस्तर में लेटे लेटे मत उठो, दिन निकल गया है। कुछ लोग उठते भी हैं तो कैसे उठते हैं? जाग रहे? ये शरीर की आवाज है जो हम और आप सुन लेते हैं। हम शरीर में दुख उठाना नहीं चाहते। आज जितने लोग सुबह दिन निकलने से उठकर, दिन निकलने से बहुत पहले उठ जाते हैं, भोर की प्रार्थना में, जितने लोग भी संसार में कर रहे हैं, लोग जितने भी लोग संसार में भोर की प्रार्थना कर रहे हैं, मध्यस्थता की प्रार्थना कर रहे हैं, वे लोग क्या कर रहे हैं? अपने शरीर में दुख उठा रहे हैं, क्योंकि भोर का जो समय रहता है वो सबसे अहम रहता है। शरीर सबसे ज्यादा गहरी नींद में रहता है। लेकिन उस समय उठ जाना, उस समय उठ करके प्रभु को दंडवत करना, प्रभु को धन्यवाद देना, लोगों के लिए मध्यस्थता करना, ये एक प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव, एक प्रभु यीशु मसीह के नेचर को दर्शाता है। और इसी चीज को, ये पहला स्टेप हम बता रहे हैं, ये पहली चीज हम सीख रहे हैं कि शरीर में दुख उठाना मतलब भोर को तटके उठकर अपने परमेश्वर को खोजना। ये पहला दुख है जो शरीर को होता है, और इस दुख को हमें उठाना है एक हथियार के समान, कि अगर मैं भोर को उठ रहा हूं, ये एक हथियार है। इस हथियार से मैं बड़े बड़े पहाड़ को उठा दूंगा, इस हथियार से मैं बड़ी बड़ी बीमारियों को गिरा दूंगा, इस हथियार से मैं आने वाली हर एक चुनौतियों का सामना कर पाऊंगा। सबसे ज्यादा, सबसे पहले, दिन निकलने से पहले अगर आप भोर की प्रार्थना करते हैं, अगर आप सुबह उठते हैं, एकांत में समय गुजारते हैं, लोगों के साथ समय गुजारते हैं, परमेश्वर के साथ में समय गुजारते हैं, याद रखिएगा, आप तैयार रहते हैं, आपकी आत्मा तैयार रहती है, लेकिन शरीर निर्बल है। लेकिन उस समय अगर आप अपने शरीर को मार देते हैं, कूट देते हैं, पौलुस के समान, बाइबल बताती है, आप क्या करते हैं? आप शरीर में दुख उठा रहे हैं। कोई चोट, कोई घाव, कोई हमला नहीं कर रहा आपको सुबह सुबह आकर के, लेकिन बाइबल बताती है जैसा यीशु मसीह ने शरीर में दुख उठाया, तो कैसा शरीर में दुख उठाया? क्या यीशु मसीह पूरा मनुष्य नहीं था? क्या यीशु मसीह को भूख नहीं लगता था? लगता था। क्या यीशु मसीह को चोट लगने पर दर्द नहीं होता था? होता था, सब कुछ। वो बाइबल बताती है कि पूरा मनुष्य था, पूरा परमेश्वर का पुत्र भी था। जाग रहे? जैसे एक नन्हे बालक को दर्द होता है, जैसे एक इंसान को दर्द होता है, वैसे ही उसको भी दुख तकलीफ सब होता था। उसको भी पीड़ाएं होती थी, उसको भी नींद आता था, लेकिन वो सारे शरीर में जो उसने दिनचर्या गुजारा, वो दुख उठाया। कैसे उठाया? इस तरीके से उठाया।
नहीं था हमारे प्रभु यीशु मसीह को कोई रोग, नहीं था हमारे प्रभु यीशु मसीह को कोई बीमारी, नहीं मारता था हमारे प्रभु यीशु मसीह को डेली कोई, नहीं पीटता था, लेकिन फिर भी लिखा है कि वो दुख उठाता था। जाग रहे हैं? वो अपनी शरीर की इच्छाओं को पूरा नहीं करता था। और आज मैं आपको इस बात को बताना चाहता हूं कि अगर आप, यहां पर लिखा है कि तुम भी उसी मनसा को धारण करके हथियार बांध लो, हथियार के समान धारण कर लो, बांध लो। समझ पा रहे हैं इस बात को? क्या करो? हथियार के समान उस चीज को पकड़ लो, हथियार के समान उसको धारण कर लो। किस चीज को? कि नहीं, मुझे भी अपने जीवन में दुख उठाना है। आप चलना चाहते हैं ना, यीशु मसीह के पीछे चलना चाहते हैं ना, यीशु मसीह के समान बनना चाहते हैं ना, आज से 40 दिन तक हम लोग दुख मनाएंगे ना, उसके दुखों को याद करेंगे ना। आज शुरुआत ही इसी से हो रही है कि हम समझ पाए इस चीज को। जाग रहे हैं? जब आप 40 दिन शोक करने जा रहे हैं, जब आप 40 दिन दुख मनाने जा रहे हैं, समझ पा रहे हैं? इस बात को समझिए कि वो दुख को सिर्फ याद नहीं करना है, उन दुखों को सिर्फ स्मरण नहीं करना है, लेकिन परमेश्वर इस बात को चाहता है कि उस दुख को धारण कर लो, उस दुख को अपने जीवन में, अपने शरीर में, अपनी आत्मा में। आत्मा यीशु मसीह की निराश नहीं थी, आत्मा यीशु मसीह की हर्षित थी। आपकी भी आत्मा हर्षित होनी चाहिए, भले आपको तकलीफ हो रहा हो, भले आपको दुख हो रहा हो। जाग रहे? हाँ, आज बहुत सारी जगहों पे, अलग अलग स्थानों में, पूरे भारत में और पूरी दुनिया में ये 40 दिन कुछ लोग भोजन नहीं खाते, दिन भर भोजन नहीं खाएंगे। जाग रहे हैं? कुछ लोग 40 दिन नहीं खाते, जाग रहे हैं? और कुछ लोग हर दिन मीटिंग रहती है, 40 दिन 40 परिवारों में मीटिंग रहती है। और आपको मालूम है उन मीटिंग में होता क्या है? उन मीटिंगों में ईटिंग भी होती है। जाग रहे हैं? हाँ, 40 दिन 40 घरों में अलग अलग सभाएं होती है, अलग अलग मीटिंग होती है, और मीटिंग के बाद ईटिंग भी होती है। ईटिंग का मतलब है इस वाले का भी ख्याल रखा जाता है। जाग रहे? और अच्छा चिकन और अच्छा मटन और अच्छा बिरयानी और अच्छी चीजों के खाया जाता है। क्या हो रहा है भैया? 40 दिन दुख का समय चल रहा है। जाग रहे? अच्छी चीज है, करिए, जैसा आपके पास प्रकाशन है करिए, लेकिन इस चीज को, इस वचन को थोड़ा ध्यान करेंगे हम। बाइबल बताती है, पतरस इस बात को सिखा रहा है कि यीशु मसीह के समान उस दुख को हथियार समझ करके धारण कर लो। मतलब जैसा यीशु ने शरीर में दुख उठाया ना, वैसे ही आपको और हमको भी दुख उठाने की आवश्यकता है। जाग रहे? समझ पा रहे हैं? हाँ, हम 40 दिन क्या, जितने दिन हमको याद करना है, बाइबल बताती है अगर नहीं ध्यान करेंगे तो नाश होने वाले लोग हैं जो नहीं ध्यान करते। अगर हम 40 दिन में अगर उसके दुख को स्मरण नहीं करते या उस दुख को याद नहीं करते जिस दुख से होकर के हमारा प्रभु यीशु मसीह गुजरा, तो बाइबल बताती है कि नाश होने वाले लोग हैं। जो उस यात्रा को जो 40वें दिन से शुरू हो चुकी, वो आज से जो शुरू हो रही है, उसको वो जो नाश होने वाले हैं वही लोग याद नहीं करते, वही लोग लोगों को नहीं सिखाते। प्रेज गॉड, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर आज हमें इन बातों को बता रहा है और हम उसके उन चीजों को स्मरण कर पा रहे हैं। लेकिन क्यों कर पा रहे हैं, इस चीज को भी हम समझेंगे। अगर परमेश्वर हमें आज के दिन उसके दुखों में सहभागी हो रहा है, हमें प्रवेश कराया है, और प्रवेश कराया है तो क्यों कराया? अगर हम उसके दुख को याद कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, इस बात को भी हम समझ रहे हैं। समझे? सिर्फ याद नहीं करना है, पतरस कह रहा है कि धारण करना है। इन 40 दिनों में अगर आपको दुख मनाना है, इन 40 दिनों में अगर आपको यीशु मसीह के बलिदान और यीशु मसीह की उस दुख की यात्राओं को स्मरण रखना है, तो उसका एक उद्देश्य को आज यहां से अपने अंदर रिसीव कर लें। और वो उद्देश्य है कि उसी दुख को उसी मनसा के समान हथियार बना करके धारण कर लो। भैया धारण करना कैसे धारण करेंगे भैया? ठीक है, यीशु मसीह ने दुख उठाया भैया, ठीक है, आप कह रहे हैं हम भी शरीर में दुख उठाने तैयार है, लेकिन धारण कैसे कर लें भैया? धारण करने का मतलब होता है कि आप एक दिन नहीं परंतु हर दिन, अगर मैंने अभी इस समय इस जैकेट को धारण किया हुआ है तो ये मेरे शरीर में कब तक नजर आएगी? अगर मैंने कल इसको उतार दिया और दूसरे जैकेट को धारण, तो ये मेरे शरीर पर ये कौन सी धारण करने वाली नहीं कहलाएगी। इसको मैंने एक दिन किया, दूसरे दिन धारण नहीं किया, दूसरे दिन किसी और को धारण कर लिया। एक व्यक्ति जब मसीह के उस दुख को धारण कर लेता है ना,
वो शरीर की आवाज नहीं सुनता। शरीर बोलता है यहां पे सिर रख लो और सो जाओ, चादर ओढ़ लो और सो जाओ। अगर आप आत्मा की आवाज सुनने वाले होंगे ना, आप उस चादर को फेंक देंगे, आप उस कंफर्ट जोन को फेंक देंगे। यीशु मसीह चाहता, रात रात भर प्रार्थना किया करता था प्रभु यीशु मसीह। रात रात भर चंगाई छुटकारे की सभा चलती थी हमारे प्रभु यीशु मसीह की। अब रात रात भर सभा चलाने के बाद दिन निकलने से बहुत पहले अगर एक इंसान उठ करके प्रार्थना करने जा रहा है, तो आप समझ जाइए कि वो अपने शरीर की कितनी सुन रहा है, शरीर में उसको कितनी वेदना हो रही, शरीर में उसको कितना दुख उठा रहा है। समझ पा रहे हैं? Yes. हाँ, आज आपको और हमको भी परमेश्वर चाहता है कि हम जब उसके दुखों को याद कर रहे हैं, इस 2025 में हम सिर्फ याद ना करें, परंतु इस 2025 में हम उस मनसा को, उसी मनसा के समान, यीशु मसीह के समान उस दुख में क्या हो जाए, उस दुख में अपने हथियार समझ करके धारण कर लें। ठीक, आगे पढ़ेंगे। धारण के बाद धारण करो क्योंकि क्यों धारण करो? क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठाया। अगर एक इंसान ने शरीर में दुख उठा लिया, हमारे प्रभु यीशु मसीह ने शरीर में दुख उठाया ना, ठीक, दुख उठाने के बाद दूसरा लेवल आता है। क्या लेवल आता है? पढ़ेंगे। वह पाप से छूट गया। किससे छूट गया? लोग पाप छोड़ने के लिए, गलत चीजों को छोड़ने के लिए कितना कसरत करते हैं, लेकिन बाइबल उसका एक उपाय बताती है कि शरीर की मत सुनो, शरीर में दुख उठाओ, ऑटोमेटिक पाप से दूर हो जाओगे। वापस पढ़ेंगे क्या? क्योंकि जिस इंसान ने शरीर में दुख उठाना सीख लिया, ठीक है कि नहीं? ये वो वाला दुख नहीं, याद रखिएगा, जैसा मैंने यीशु मसीह को बताया ना कोई यीशु मसीह को बीमारी थी, ना कोई यीशु मसीह को रोग था, और ना ही यीशु मसीह के कोई शरीर के अंग कम थे, और ना ही यीशु मसीह को कोई प्रतिदिन मारता था, नहीं। लेकिन वो शरीर को रेस्ट नहीं देता था, वो शरीर की आवाज को सुनता नहीं था कि आज सो जाओ, आज मत जागो, बहुत नींद भरी है, नींद पूरा होना बहुत जरूरी है। जाग रहे हैं? हाँ, बाइबल में नींद से नफरत करने के लिए बोला गया है बाइबल में, और मेरे ख्याल से इसके अलावा और किसी से नफरत करने के लिए नहीं बोला गया। बाइबल, परमेश्वर का वचन कहता है कि नींद से मोहब्बत मत कर, नहीं तो दरिद्र हो जाएगा। जाग रहे हैं? Yes. समझ में आ रहा है? क्या लिखा है? क्योंकि जिसने शरीर में दुख उठाया। उठा रहे हैं, दुख उठा रहे हैं। क्या दुख उठा रहे हैं? सोचेंगे ना, क्या दुख उठा रहे हैं? शरीर बोलता है पैर में बहुत तकलीफ हो रही है। जाग रहे हैं? अच्छे से अच्छा कंफर्ट होना चाहिए। अरे हम लोग बैठ रहे हैं भैया, अच्छी चेयर होनी चाहिए, अच्छा सोफा होनी चाहिए। चेयर बहुत गड़ती है भैया, ठीक है कि नहीं? सोफा होना चाहिए। जाग रहे हैं? हाँ, शरीर की आवाजों को सुनते हैं, शरीर की आवाजों को सुनते हैं। एग्जाम्पल के लिए, आप कहीं जा रहे हैं, ठीक है कि नहीं? आप जब जा रहे हैं, आप अब क्या पहनेंगे? शूज पहनेंगे। क्यों पहनेंगे? बिना शूज के जाइए ना, क्यों पहनेंगे? जाग रहे हैं? हाँ, और शूज भी ऐसा वाला नहीं कि कोई भी शूज डाल दिए, कोई भी स्लीपर डाल दिए, एक से एक अच्छे से अच्छी ब्रांड से ब्रांड वाली अपन डाल के जाते हैं। जाग रहे हैं? समझ में आ रहा है या ऊपर से जा रहा है? बाइबल बताती है कि यीशु मसीह ने शरीर में क्या किया? दुख उठाया। ये तो छोटी सी चीज है, ये छोटी सी चीज है, छोटा सा एग्जाम्पल है कि हम अपने शरीर के कंफर्ट जोन के लिए छोटी छोटी चीजों का ख्याल रखते हैं। ज्यादा देर खड़े हैं तो हम बैठ जाते हैं। जाग रहे हैं? हाँ, रखना चाहिए, अच्छी चीज है। हमें अपने शरीर की बात को सुनना चाहिए, लेकिन ध्यान सुनेंगे कि यही शरीर में दुख उठाना कब उठाना पड़ता है? जब हम मसीह के काम के लिए निकलते हैं। अगर हम दुख उठाना नहीं जानते, जाग रहे हैं, और अगर हमने दुख उठाने को सीख लिया, तो बाइबल बताती है कि वो पाप से क्या हो जाता है? छूट जाता है। अगर आप पाप से छुटकारा चाहते हैं, अपने शरीर में दुख उठाना शुरू कर दीजिए। आपको अपने पापों की क्षमा के लिए, पाप को छोड़ने के लिए संघर्ष करने की आवश्यकता नहीं है। सिंपल है, बहुत आसान है। अगर परमेश्वर के वचन में लिखा है, अगर एक व्यक्ति शरीर की आवाज ना सुन करके शरीर में दुख उठाता है प्रभु के लिए, वो पाप से छूट गया। जाग रहे हैं? यीशु मसीह ने भी इस संसार में अपने शरीर में दुख उठाया, तो कितने सारे लोगों के पापों को क्या कर दिया?
छुड़ाया कि नहीं छुड़ाया? बाइबल बताती है, देखो वो जो ये मेमना है जो सारे जगत के पापों को उठा लिए जाता है। तो कैसे उठाया? शरीर में दुख उठाया ना, उसको सर के ऊपर कांटों का ताज भी पहनाया गया है ना। अंतिम क्षण में उसने अंतिम समय में उसके ऊपर कितनी दुख, शरीर में दुख हुआ, तकलीफ हुआ। जाग रहे, समझ पा रहे हैं? हाँ, तो पहली चीज हमने क्या देखी? यीशु मसीह के समान जब यीशु मसीह ने शरीर में होकर के दुख उठाया, आपको और हमको भी शरीर में होकर के क्या करना है? दुख उठाना है। और याद रखिए, ये जो दुख उठाना होता है ना, 6 तक पढ़ देंगे क्या एक बार? हाँ, आगे पढ़ेंगे। दुख उठाया तो और वह पाप से छूट गया। हाँ, आगे। ताकि भविष्य में ध्यान से सुनेंगे, ताकि भविष्य में अपना शेष का मतलब होता है बचा हुआ जीवन, बाकी का जीवन। हो सकता है इससे पहले आप कहां पर गुजारते थे? अच्छे कंफर्ट जोन को। हो सकता है ये आवाज आपसे पहुंचने से पहले आप कंफर्ट जोन को देखते होंगे और कंफर्ट जोन के अनुसार अपने कार्यों को करते होंगे। कंफर्ट जोन का मतलब है कि आप शरीर की सुविधा के अनुसार काम करते होंगे। जाग रहे? एग्जाम्पल के लिए, आपको कहीं जाना है और आपके पास गाड़ी नहीं है, बाइक नहीं है, कार नहीं है, तो आप नहीं जाते। लेकिन अगर आपके पास साधन है तो आप चले जाएंगे। जाग रहे? आप क्यों? क्योंकि आपके शरीर को ले जाने के लिए अच्छा साधन नहीं है, इसलिए आप नहीं जा रहे हैं। साधन है, आप जा रहे हैं। आप शरीर को देख करके, सुविधा को देख करके अपने जीवन में निर्णय ले रहे हैं। समझ में आ रहा है? ये आज की जनरेशन है। जाग रहे हैं? लेकिन बाइबल ऐसा बताती है, परमेश्वर का वचन ऐसा बताता है, हम अभी तक ऐसा करते थे, लेकिन बाइबल बताती है कि हम अब इस शरीर में क्या करने पाए? दुख उठाने पाए। अब ऐसा नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि आपके पास कार है, बाइक है, आप उसको छोड़ करके पैदल यात्रा में निकल जाए सुसमाचार सुनाने। जाग रहे? ऐसा नहीं करना है। ठीक है कि नहीं? समझ में आ रहा है? गलत प्रकाशन मत बना लीजिएगा कि भैया हमको तो शरीर में दुख उठाना है। जाग रहे? हमको शरीर में दुख उठाना है, हमारे पास कार है, बाइक है, लेकिन हम पैदल यात्रा करेंगे। जाग रहे? नहीं, आपके पैदल यात्रा करने से कुछ नहीं होगा। जब परमेश्वर ने आपको गाड़ी दिया, कार दिया, बाइक दिया, पेट्रोल दिया, सब कुछ दिया, तो उसका इस्तेमाल करना है। जाग रहे? समझ में आ रहा है? हाँ, लेकिन ध्यान से सुनिएगा, ताकि अपना भविष्य शेष बाकी का जीवन मनुष्यों की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं, वरन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत करें। इससे पहले, इन बातों को सीखने से पहले, इन बातों को समझने से पहले, या मसीह में आने से पहले अगर हम अपने जीवन को देखेंगे तो हमारा जीवन यही था। बहुत बार ऐसा होता ना कि हमको हमारे पड़ोसी गाइड करते और हम लोग उस बात को मान लेते। ऐसा होता ना? हाँ, क्या लिखा है यहां पर? वापस पढ़ेंगे। ताकि भविष्य में अपना बाकी का बचा हुआ जीवन मनुष्यों की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं, मनुष्यों की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं जीना है। किसकी इच्छा के अनुसार जीना है? मनुष्यों की अभिलाषाएं नहीं, फिर मनुष्यों की बातें नहीं। मनुष्यों को देख करके बहुत बार ऐसा करते ना अपन, सामने वाला अगर किसी चीज को खरीद रहा है, अपन भी वही खरीदेंगे। देखो उसके यहाँ कार आ गया, तुम भी कार लेके आओ जल्दी से। उसके यहाँ बाइक आ गया, तुम भी जल्दी से बाइक लेकर के आओ। उसके यहाँ देखो ये टीवी आ गया, तुम भी ये भी टीवी लेकर के आओ। मनुष्यों की जो अभिलाषाएं हैं उसके अनुसार हमको अपने जीवन को, दिनचर्या को व्यतीत नहीं करना है, ना गुजारना है। अपने जीवन को, जो बचा हुआ जीवन है, हाँ इससे पहले हम गुजारते थे, इससे पहले हम करते थे, लेकिन बाइबल बताती है कि अब जो बचा हुआ जीवन है, अब अगर आपके पास ये आवाज पहुंच रही है, तो अब ये जो बचा हुआ जीवन है इसको क्या करना है? पढ़ेंगे उसके आगे, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार व्यतीत करें। मतलब आज परमेश्वर, अगर आज आप इस आवाज को सुन रहे हैं, तो परमेश्वर आज आपसे चाहता है कि अब बहुत हो गया, जितना किए, लेकिन अब परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जियो। और परमेश्वर की इच्छा क्या है? एक वचन पढ़ेंगे क्या? क्योंकि यदि परमेश्वर की यही इच्छा है कि तुम भलाई करने के कारण दुख उठाओ, तो यह बुराई करने के कारण दुख उठाने से, मतलब परमेश्वर की इच्छा है कि आप और हम क्या उठाएं? दुख उठाएं। क्यों उठाएं? परमेश्वर की इच्छा है। समझ पा रहे हैं? ये मसीह जीवन जिस परिवर्तित जीवन को हम देख रहे हैं ना, परिवर्तित जीवन ये नहीं कि हम पहले चर्च नहीं जाते थे, अब चर्च जाने लगे, भैया पहले हम संसार में थे, अब हम ज्योति में आ गए। ये परिवर्तित जीवन नहीं।
जाग रहे? परिवर्तित जीवन होता है परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना। पहले आप संसार और संसार की अभिलाषाओं की इच्छा पूरा करते थे, उनके अनुसार दिन गुजारते थे। जाग रहे? अगर आप गलातियों की पत्री उसका 2 अध्याय उसका 20 वचन पढ़ेंगे और कुलुस्सियों 3 का 5 पढ़ेंगे, पहला पतरस 2 का 21 अभी अपन ने पढ़ा, 2 का 21, तो इन तीनों वचनों में हमको मिलेगा क्या कि पहले हम क्या करते थे, संसार में थे तो संसार की बातें, संसार की चीजों को पूरा करते थे, शरीर जो बोलता था उसको करते थे। लेकिन अब यहां पर लिखा हुआ है ना, अब क्या लिखा हुआ है? अब क्या लिखा हुआ है? अब क्या लिखा हुआ है? परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन व्यतीत करें। ये परमेश्वर चाहता है, ये परमेश्वर की चाहत है, ये परमेश्वर की तमन्ना है, ये परमेश्वर की डिजायर है कि आज, इससे पहले जो हुआ हटाओ उसको, ठीक है। लेकिन अब परमेश्वर चाहता है कि क्या करो? परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलो, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार दिन गुजारो, व्यतीत करो। ठीक, आगे पढ़ेंगे तीसरे वचन को। क्योंकि अन्य जातियों की इच्छा के अनुसार काम करने और लुचपन की बुरी अभिलाषाओं, मतवालापन, लीला कीड़ा, पियक्कड़पन और मूर्ति पूजा में जहाँ तक हमने पहले जहां तक हमने समय गवा दिया ना, वही बहुत हुआ। देखिए, परमेश्वर का वचन हमको बता रहा है कि अभी भी देर नहीं हुई है। अगर आज इस बात को आप तक पहुंच रहे हैं, अगर आज ये आवाज आप तक पहुंच रही है, तो आज ही आप अपने जीवन में ये निर्णय ले सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर का वचन आपके पास तक अगर इस बात को पहुंचा रहा है तो परमेश्वर चाहता है कि आज आप जो अभी तक गुजारे ठीक है, लेकिन अब बहुत हुआ। वो अभी हमने ऊपर पढ़ा दूसरे वचन में कि अपना बचा हुआ जीवन, तो अभी आप जीवित हैं और अभी भी परमेश्वर ने आपको ठुकराया नहीं है, अभी भी आपके पास से बात निकली नहीं है, अभी भी आप नरक में नहीं डाले गए हैं, अभी भी आप उद्धार में आ सकते हैं, अभी भी आप अभी भी आप जीवन को पा सकते हैं, अभी भी आप स्वर्ग जा सकते हैं। तभी के लिए ये बातें आप तक पहुंच रही है। बहुत बार आपको लगता नहीं कि अब बहुत देर हो चुकी है, बहुत बार आपको लगता है कि बहुत समय गुजर गया, भैया हमारी उम्र निकल गई, हमारा ये हो गया, हमारा वो हो गया, हमने बहुत समय गवा दिया, और आप इस बात को लेकर के निराश हो जाते। आपको लगता है कि नहीं सारे दरवाजे बंद हो गए, आपको लगता है कि नहीं सब लोगों का प्रेम ठंडा हो गया, आपको लगता है कि नहीं सारी चीजें खत्म हो गई हैं, समाप्त हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है। बाइबल बताती है कि अभी भी आपका जीवन बचा हुआ है, और ये बचा हुआ जीवन अगर आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जिएंगे तो बाइबल बताती है कि वो जीवन एक अनंत जीवन तक लेकर के जाएगा। जाग रहे हैं? हाँ, इससे पहले हमने जो भी किया, जो भी ये जितने भी बातें लिखी है तीसरे वचन में, चौथे वचन में, बाइबल बताती है बहुत हुआ। बहुत बार लोग गलत काम करने के बाद मन नहीं फिराते, और इसलिए नहीं फिराते क्योंकि वो अपने आप से शर्मिंदा रहते हैं। हाँ, ये जो एहसास है ना आपको, परमेश्वर के लिए काफी है। एक इंसान रो करके, आंसू बहा करके पछतावा करे, इससे कहीं बेहतर है कि उसको एहसास हो जाए कि उसने जो किया है वो गलत किया है। जो लोग अपने आप की गलती को मान लेते हैं ना, परमेश्वर उनको उठा करके खड़ा करता है, पूंछ के स्थान पे नहीं लेकिन सर के स्थान पर रखता है। लेकिन जो माफी मांगने के बाद भी ये एहसास नहीं करते कि नहीं मैंने जो किया वो गलत किया, वो जहां है वहीं रहते हैं। जागृत यहां पर वही लिखा है कि देखो, इससे पहले जो हुआ सो हुआ। आपने क्या किया? शरीर की आवाज को सुना, मतवालापन किया, कीड़ापन किया, पियक्कड़पन किया, मूर्ति पूजा की, घृणित काम किए, और जितना भी समय गुजारा, पहले गुजारा, वो बहुत हो गया। लेकिन अभी जीवन समाप्त नहीं हुआ, अभी पिक्चर खत्म नहीं हुई। आपकी जीवन की पिक्चर, अभी आपका जीवन समाप्त नहीं हुआ है। अभी भी आपके पास अवसर है, अभी भी आप उठ के खड़े हो सकते हैं, अभी भी आप पूंछ के स्थान से सर के स्थान पर आ सकते हैं, अभी भी आप परमेश्वर की महिमा कर सकते हैं। देखिए, परमेश्वर के लिए आप बोल सकते हैं भैया हमारी बहुत उम्र हो चुकी है, बहुत समय गुजर गया, अब हम तो 50 साल के हो गए, 40 साल के हो गए। ठीक है, कोई बात नहीं, 40 के हो गए, 50 के हो गए, 60 के हो गए। अरे मूसा 80 साल का था। जाग रहे? 65 साल का था। कितने ऐसे लोग हैं 65 साल की उम्र में, 80 साल की उम्र में,
बुजुर्ग अवस्था में परमेश्वर ने उनको बुलाया और उठा करके अपने जलवे, अपने जलाल को दिखाया। जाग रहे? तो परमेश्वर के लिए कोई मैटर नहीं करता, आपकी आयु, कोई उम्र मायने नहीं रखती। अगर आपको एहसास है कि नहीं मुझे गलती हुई, और अगर आप इस वचन के अनुसार अपना बचा हुआ जीवन परमेश्वर को देना चाहते हैं, तो परमेश्वर भी उस बचे हुए जीवन से एक इमारत खड़ी करने चाहता है और आपको ऊंचे स्थान पर ले जाने के लिए तैयार है। जाग रहे? परमेश्वर के लिए मायने नहीं रखता कि आपने कितना समय गुजार दिया। परमेश्वर, जब परमेश्वर की आप आवाज को सुन रहे हैं, तो परमेश्वर का वचन यहां पर कहता है कि यदि अब बचा हुआ जो जीवन है परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जला। और दूसरी चीज, जो कुछ आपने किया, आपने कितना भी बड़ा काम क्यों ना कर दिया हो, कितने भी घोर पाप क्यों ना कर दिया हो, इसमें लिखे लीला कीड़ा और ये व्यभिचार तमाम शरीर किया, ये लिखे, ये जितना भी कर दिया हो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बहुत हुआ, अब रुक जाओ। परमेश्वर कहता है मैं हूं, मैं तुम्हें उठाऊंगा, मैं तुम्हें बढ़ाऊंगा, मैं तुम्हें खड़ा करूंगा, वापस 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 खड़ा करूंगा। आगे पढ़ेंगे जल्दी से। बहुत हुआ, आगे। इससे वे अचंभा करते हैं, इससे वे अचंभा करते हैं कि तुम ऐसे भारी लुचपन में हाँ उनका साथ नहीं देते। हाँ, ध्यान से सुनेंगे। बहुत बार जब आप इन चीजों से दूर हो जाएंगे ना, अपना बचा हुआ जीवन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जिएंगे। इसके पहले किसके अनुसार जीते थे? संसार और संसार के अभिलाषाओं के अनुसार। अब जब आप परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीने लगेंगे, तो अभी तक जिनके साथ में थे उनके साथ में क्या होगा? दूरियां होंगी। और जब दूरियां होंगी तो आप वो बोलेंगे चलो शराब पीने चलते हैं, वो बोलेंगे चलो संसार में ये करने चलते हैं, वो करने चलते हैं, संसार की जो आप क्या करेंगे? दूर भागेंगे। और जब दूर भागेंगे तो यहां पर चौथे वचन में लिखा है, ये जो लीला कीड़ा और ये सब अपन ने पढ़ा ना, जब आप इन चीजों से दूर भागेंगे तो क्या लिखा हुआ है? चौथे वचन को फिर से करेंगे, वे अचंभा करेंगे। और अचंभा करके क्या लिखा है? अचंभा करते हैं कि तुम ऐसे भारी लुचपन में, हाँ, ये जो ऊपर लुचपन के काम लिखे हैं, गंदे काम लिखे ना, इसमें क्या किया? उनका साथ नहीं देते। साथ नहीं देते। क्या नहीं करते? क्या नहीं करते? साथ नहीं देते। साथ नहीं देते। अब साथ नहीं दे रहे हैं तो क्या हो रहा है? साथ नहीं दे रहे हैं तो क्या हो रहा है? पढ़ेंगे आगे। और इसलिए वे, हाँ, याद रखिए, अगर आप बुरे बातों में, बुरी चीजों में क्या नहीं करेंगे? साथ नहीं देंगे तो कुछ होगा। सुनेंगे, ध्यान से सुनेंगे ना। इसलिए वे हाँ, बुरा भला कहते हैं। हाँ, बहुत बार ऐसा होता है ना, आप गलत चीज छोड़ना चाहते हैं, आप गलत संगत छोड़ना चाहते हैं, ठीक है, आप गलत लोगों का साथ देना नहीं चाहते, क्योंकि आपके अंदर परमेश्वर का प्रकाशन आ गया कि नहीं, हमको दुख उठाना है, शरीर में दुख उठाना है, शरीर में कंफर्ट जोन में नहीं रहना है, हमें शरीर को दुख उठाना है, उठाना। जब आप निर्णय लेते हैं कि नहीं, अब हम व्यभिचार नहीं करेंगे, जब हम शरीर की आवाज नहीं सुनेंगे, अब हम संसार एक लीला कीड़ा में नहीं जाएंगे, अब हम पियक्कड़पन में नहीं जाएंगे, अब हम गणित चीजों में नहीं जाएंगे। जाग रहे? समझ पा रहे हैं? जब हम इन चीजों का निर्णय लेते हैं तो क्या होते हैं? सामने वाले लोग अचंभा करके क्या करते हैं कि यार ये तो पहले साथ में पीता था, पहले साथ में सिगरेट पीने चलता था, पहले साथ में पान खाने चलता था, पहले साथ में हमारे साथ ये सब गंदे काम को करने चलता था, अब ये नहीं चल रहा है। पहले हमारे हां में हां मिलाया करते थे, पहले हमारे हर क्राइम में साथ में रहते थे, अब क्या हो गया? अचंभा करके क्या करने लगे वो लोग? बुरा भला कहने लगे। हाँ, अब बुरा भला कहने लगे। जाग रहे? याद रखिएगा, जब आप इस संसार में से अलग होंगे ना, तो ये संसार आपको बुरा कहेगा। जब आप बुराई को छोड़ करके भलाई में आएंगे ना, तो बुराई करने वाले लोग आपके विरोध में उठ खड़े होंगे। समझ पा रहे हैं इस चीज को? जब आप गलत चीजों को छोड़ेंगे ना, तो वो गलत लोग आपके साथ में थे अभी, लेकिन अब वो आपके विरोध में खड़े हो जाएंगे। सोच करके देखें, जब तक आप शराबियों के साथ में थे, कभी शराबियों ने आपका विरोध नहीं किया, लेकिन जैसे ही आपने शराब को छोड़ दिया, वैसे ही शराबी अरे बड़ा वो बन गया है, बड़ा भक्ति वाला बन गया है, बड़ा ऐसा होता है, बड़ा धार्मिक बन गया है, बड़ा ये बन गया है, बड़ा बाइबल पढ़ने वाला बन गया, बड़ा चर्च जाने, ऐसा होता है। बोलते जो हमारे साथ में उठते थे, बैठते थे, ऐसे लोग बोला करते हैं। समझ पा रहे हैं इस चीज को? जाग रहे हैं? क्या लिखा हुआ है? जब साथ नहीं दिया ना पीने में, जब साथ नहीं दिया मूर्ति पूजा में, जब साथ नहीं दिया घृणित काम करने में, जब साथ नहीं दिया लीला कीड़ा में, जब साथ नहीं दिया मतवालेपन में, जब साथ नहीं दिया बुरी बुरी बातों में, जब साथ नहीं दिया अभिलाषाओं में, जब साथ नहीं दिया लुचपन में, जब साथ नहीं दिया संसार और संसार की अभिलाषाओं में पड़ने में, तब लोग क्या करने लगे? वही लोग विरोध करने लगे।
याद रखिए, जब आप सत्य के पीछे चलते हैं ना, तब सत्य के विरोध में लोग उठ खड़े होंगे। जाग रहे हैं? और ये निशानी है। अगर आज लोग आपको गलत समझ रहे हैं, ये प्रमाण है, ये प्रमाण पत्र है कि आप एक सही रास्ते पर हैं। अगर आज आपको लोग तिरस्कार कर रहे हैं, बहिष्कार कर रहे हैं, आप अच्छे परमेश्वर के काम को कर रहे हैं, सेवा को कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर के काम को करने के बावजूद भी अगर लोग आपका तिरस्कार कर रहे हैं, आपको झूठ गलत, यहां पर लिखा है कि लुच पर साथ नहीं दिया वे इसलिए बुरा भला कह रहे हैं, अगर आज लोग आपको बुरा भला कह रहे हैं तो समझ जाइए कि आप सत्य की राह पर हैं, आप यीशु मसीह के पीछे चलने वाले हैं। क्योंकि जो यीशु मसीह के पीछे चलने लगते हैं, संसार को छोड़ करके, बुरी अभिलाषाओं को छोड़ के, बीड़ी सिगरेट शराब नशा इन तमाम चीजों को छोड़ करके जब एक व्यक्ति मसीह के पीछे चलने लगता है ना, तब वही लोग उसका विरोध करते हैं, वही लोग उसके बारे में क्या करते हैं, भली बुरी बातों को कहने लगते हैं। समझ पा रहे हैं इस बात को? पर वे उसको जो जीवितों और मरे हुओं का न्याय करने को तैयार है लेखा देंगे। याद रखिएगा, जितने लोग आपके ऊपर झूठा आरोप लगा रहे हैं, जितने लोग आपकी बुराई कर रहे हैं ना, जितने लोग आपके विरोध में उठ खड़े हुए हैं, क्यों उठ खड़े हुए हैं? आप मसीह का काम करने के लिए खड़े हुए, आप मसीह की सेवा करने के लिए, आप मसीह के वचन को पूरा करने के लिए उठ खड़े हुए ना, और इसी वजह से लोग आपके विरोधी, आज आपके विरोधी और कुछ नहीं है, किसी वजह से नहीं है। जाग रहे? किसी वजह से आज लोग आपका विरोध नहीं कर रहे हैं, सिर्फ छोटा सा कारण है, और वो कारण है, क्या कारण है? कि आपने संसारिक चीजों को छोड़ दिया, आपने गलत चीजों को छोड़ दिया, आपने गलत बातों को छोड़ दिया, आपने गलत संगति को छोड़ दिया, आपने गलत स्वभाव को छोड़ दिया, और इस वजह से लोग आज आपका विरोध कर रहे हैं। जाग रहे? अभी आप उनके साथ घूमने फिरने जाने लगे, आप उनके साथ गलत संगति रखने लगे, अभी आप अच्छे बन जाएंगे। अभी आप उनके साथ हाँ में हाँ मिला दीजिए, आप उनके अच्छे गहरे याराना मित्र बन जाएंगे। इन लोगों ने अपने टीम का साथ नहीं दिया, इन लोगों ने वचन सुन करके एक्सेप्ट कर लिया, तो क्या हुआ? बुरा भला करने लगे। आज मसीह संसार में भी यही होता है। जब तक एक लीडर, जब तक एक पास्टर के साथ में, जब तक किसी के साथ में हाँ मिला करके रखते ना, आप उनके लिए अच्छे। जैसे ही आप परमेश्वर के वचन के अनुसार आगे बढ़ते हैं, वही लोग आपके विरोध में खड़े हो जाएंगे। नहीं, ये गलत है, ये बहन गलत है, ये भाई गलत है, ये लोग गलत है, ये सेवक गलत है, ये वो गलत, वो गलत। जाग रहे? समझ में आ रहा है? बाइबल बताती है वो लोग क्या करेंगे? न्याय करने को तैयार लेखा देंगे। समझ में आ रहा है? जो आज झूठा आरोप लगा रहे हैं, उन लोगों को भी न्याय का हिसाब देना पड़ेगा, लेखा देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि मरे हुओं को भी सुसमाचार इसलिए सुनाया गया ताकि शरीर में तो मनुष्य के अनुसार परंतु न्याय हो, पर आत्मा में वे परमेश्वर के अनुसार जीवित रहें। मरे हुए के पास शरीर नहीं था, मरे हुओं के पास में शरीर नहीं था, लेकिन सुसमाचार भी नहीं था। लेकिन क्या हुआ कि सुसमाचार पहुंचाया गया। मरे हुए लोगों के पास शरीर नहीं था, अब वो लोगों के पास सुसमाचार भी नहीं था, और सुसमाचार उन्होंने नहीं सुन पाया, इसमें उनकी गलती नहीं। लेकिन मरे हुए को भी सुसमाचार क्या लिखा हुआ है? इसीलिए सुनाया गया ताकि क्या करें, ताकि क्या करें? शरीर के भाव से तो खत्म हो गए, लेकिन आत्मा के भाव से परमेश्वर के अनुसार जीवित रहें। आत्मा में तो जीवित है, आत्मा तो जिंदा है, लेकिन परमेश्वर के अनुसार चलने के लिए, परमेश्वर के अनुसार लाने के लिए आत्मा में उनको क्या किया गया? वचन सुनाया गया। समझ पा रहे हैं? आपको और हमको शरीर में दुख क्यों उठाना है? ताकि हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर सके। जाग रहे हैं? और जब आप शरीर में दुख उठाएंगे, आपको कुछ चीजें छोड़नी पड़ेंगी। एक छोटी सी नींद से लेकर के, रिश्ते से लेकर के, दोस्त मित्र से लेकर के, कुछ चीजों को छोड़ना पड़ेगा, जो अभी हमने 1 से लेकर के 6 वचन तक देखा। और जब आप ऐसा करेंगे, आपके अपने लोग, आपके साथी लोग, आपके मित्र लोग, आपके दोस्त लोग, आपके साथ में सेवा करने वाले लोग, ये सब उठ खड़े होंगे आपका विरोध करने के लिए। लेकिन प्रेज गॉड, परमेश्वर का वचन बताता है 5 वचन में कि इन लोगों को भी हिसाब देना पड़ेगा, लेखा देना पड़ेगा कि तुमने इनको बुरा बोला तो बोला कैसे बोला। ये तो मेरे वचन के अनुसार कर रहे थे, ये तो मेरे वचन को फॉलो कर रहे थे, ये तो मेरी आवाज सुन करके सेवकाई में आगे आ रहे थे। और आप सेवकाई में जब जा रहे हैं और आपका कोई विरोध कर रहा है, परमेश्वर का वचन कहता है उससे लेखा लूंगा मैं।
समझ में आ रहा है? अगर आप तुक उठा रहे हैं, बिल्कुल चिंता नहीं करिए, जाग रहे हैं? समझ में आ रहा है या ऊपर से जा रहा है? आइए थोड़ी देर अपनी आंखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। अगर थोड़ा सा भी आपने सीखा है, समझा है, हम प्रार्थना करेंगे